नाहन से गर्व की खबर सामने आई है। जी आपको बता दें, दुर्गम क्षेत्र से निकलकर शिशु विद्या निकेतन स्कूल के छात्र अनुराग ने एनडीए परीक्षा पास कर जिले का नाम रोशन कर दिया। वहीं स्कूल पहुंचने पर अनुराग का भव्य स्वागत किया गया, जहां प्रधानमंत्री, प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने उसे आशीर्वाद दिया। वहीं स्कूल प्रशासन ने कहा कि अनुराग शुरू से ही मेहनती और लक्ष्य के प्रति समर्पित छात्र रहा है और उसकी सफलता अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा बनेगी। सर, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई हैड गिवन 5 अटेम्प्ट्स। तो सर 3 अटेम्प्ट तो मेरे भी रिटर्न में ही फेल हो गया था। मैं आई कुडंट मेक माई 3 रिटर्न्स। तो सर उसके बाद भी मैं कंटिन्यू लगा रहा। मतलब आई टुक अ ड्रॉप स्पेशली फॉर एनडीए। और मतलब मेरे पेरेंट्स भी मना कर रहे थे कि ड्रॉप नहीं लेना है, लेकिन फिर भी मैंने लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मतलब एक अंदर से आवाज आ रही थी कि हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न ही मेरे लिए मेरे को लगता है सबसे बड़ा चैलेंज था। आफ्टर दैट व्हेन आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम प्रयागराज, 19 एसएसबी प्रयागराज, तो सर वो भी एक बड़ा झटका ही था, क्योंकि मेरे उसके बाद एक ही अटेम्प्ट बचा था, डू और डाई वाला। फिर उसके बाद में थोड़ा चिल सा हो गया कि अब मुझे वो मिलेगा तो ठीक है। आफ्टर दैट आई विल प्रिपेयर फॉर, आफ्टर ग्रेजुएशन आई विल प्रिपेयर फॉर माई सीडीएस। तो उससे थोड़ा प्रेशर कम हो गया। मतलब कंसिस्टेंसी रखी मैंने, कंटिन्यूटी में मतलब प्रैक्टिस की। तो आई थिंक उसी वजह से हुआ, क्योंकि व्हेन आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट उसके बाद 1 महीने का समय था सर मेरे दूसरे रिटर्न के लिए, एनडी टू 2025 के लिए। लेकिन वो जो पहले की मेहनत थी जो कंटिन्यूटी में की थी, उसी वजह से जो है वो वाला रिटर्न मतलब हो गया सर, क्लियर हो गया। स्कूल है, स्कूल की लाइब्रेरी फ्री है। मैंने पूरे 1 साल, इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय फर्स्ट एसएसबी, मैंने सर की लाइब्रेरी से ही जो है प्रिपेयर किया है। यहाँ पर कच्चा टैंक के पास, पक्का टैंक के पास ही, तो मैंने वहां से प्रिपेयर किया था। तो सर यही है कि अगर रिसोर्सेज ऑनलाइन मिल जाता है तो बढ़िया है। नहीं सर, हर चीज के लिए मतलब सर हमेशा आगे रहते हैं, मतलब कि अगर कोई भी चीज चाहिए। सर टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन, तो बचपन से देखा था इन आ लोकेलिटी अगर किसी की अच्छी हाइट है, और सभी मतलब आफ्टर 10th 11th सभी फौज की तैयारी करते थे। तो मेरी मासी का लड़का भी फौज में लग गया था। तो उसके बाद उन्होंने कहा मुझे कि ऐसे ऐसे एक ऑफिसर भी आते हैं आर्मी में। तो उस समय मैं 8th में था। आफ्टर दैट आई केम टू चंडीगढ़, लाइक नाहन। तो उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 11th में, लेकिन फिर हो नहीं पाई, मतलब 11th 12th के साथ। तो फिर आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th फ्रॉम शिशु विद्या निकेतन, आई वेंट टू चंडीगढ़। तो फिर वहाँ लगा मुझे कि मैं अभी कर सकता हूँ, बिकॉज आई वॉज लेफ्ट विद 4 अटेम्प्ट्स। तो मैंने तैयारी शुरू की पीडब्ल्यू से, डिफेंस वाला ऑनलाइन कोचिंग ली। थिंकिंग क्यूब एक लाइब्रेरी है, नया गांव पंजाब, मतलब चंडीगढ़ की पास की है। तो मैंने वहां पर बैठ कर तैयारी करी। इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई कुडंट मेक माई रिटर्न एग्जामिनेशन, लेकिन फिर उसके है कि हम जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी कोशिश एक ही रहती है कि बच्चे को जो है हार्ड वर्क करना सिखाएं हम लोग। हार्ड वर्किंग जब बच्चा बनता है तो कई बार स्ट्रेस भी आता है बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा। ये भी ऐसा भी हो जाता है कई बार, बट वो चीजें इसलिए चलती है ताकि बच्चा जो भविष्य में जो है, फ्यूचर में जिस दिन भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जा रहा है उस दिन जो है उस स्ट्रेस को मैनेज कर ले। और शायद आज जो इतने सारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो इसी का ही नतीजा है कि जो बच्चों को हार्ड वर्किंग बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं वो सबसे बड़ा कारण है। इस बच्चे केस में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कई बार ना कुछ बच्चों से हमें भी सीखने को मिलता है कि इस बच्चे की जो अपनी अचीवमेंट है, वो जो इसने अचीव किया है, इसमें मैं तो एक ही बात कहूंगा कि 90% अपनी है बच्चे की इसकी कंट्रीब्यूशन, और 10% शायद जो टीचर्स है नर्सरी से लेकर 12th तक जिन्होंने पढ़ाया, बाकी टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है। और
दूसरा ये बच्चा का मोटिवेशन है, उन गाँव से आए हुए जो बहुत हार्ड एरिया से बच्चे आते हैं उन सबके लिए मोटिवेशन है, क्योंकि जहां से ये बच्चा कोटला जैसे एरिया से है और तो उन एरिया से आके जो है, जब ये +2 में यहाँ एडमिशन हुई थी मेरे पास, तो उस समय जो है कई बार डांट, छोटी मोटी डांट भी पड़ जाती थी बच्चे को, लेकिन ये उसको पॉजिटिव लेके चलता था। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, एनडीए एग्जाम में जो है, हर एक एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है। एनडीए के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। ये डिबेट है, डिक्लामेशन है, या जैसे साइंस मॉडल्स की एग्जीबिशन लगती थी, उसमें ये हमेशा पार्टिसिपेट करता था।